नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चौथी बार झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन, रांची में ली पद गोपनीयता की शपथ। हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड के 14वें सीएम के रूप में शपथ ली। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। समारोह में शामिल होने वाले नेताओं का कल्पना सोरेन ने स्वागत किया। कल्पना सोरेन दूसरी बार गांडेय विधानसभा सीट से विधायक बनी हैं। पीएम मोदी ने सीएम हेमंत को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि झारखंड के सीएम के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई। उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। झारखंड कैबिनेट में 7 प्रस्तावों पर मुहर। सदन का विशेष सत्र 9 दिसंबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पहली कैबिनेट में विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन की स्वीकृति दी है। विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सीएम हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। विशेष सत्र के लिए स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इंडी गठबंधन के नेताओं का पारंपरिक तरीके से हुआ भव्य स्वागत। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने रांची पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। वहीं कई नेताओं की अगुवाई कल्पना सोरेन ने की। राहुल गांधी से लेकर इंडी गठबंधन के सभी टॉप लीडरों का स्वागत किया गया, उन्हें मंच तक लेकर गईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। 1,36,000 करोड़ बकाया की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही का फैसला। सीएम हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया की वसूली के लिए विधिक कार्यवाही शुरू किए जाने का फैसला लिया गया। राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि और न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तीव्रता लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया। अनुराग गुप्ता बने झारखंड के डीजीपी, 3 और आईपीएस का तबादला। एसीबी डीजी के पद पर पदस्थापित अनुराग गुप्ता को झारखंड डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गुरुवार की रात सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड डीजीपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। अजीत पीटर डुंगडुंग को देवघर एसपी बनाया गया है। इसके अलावा अंबर लकड़ा को जेप 3 कमांडेंट के पद पर पदस्थापित किया गया है। बाबूलाल ने सीएम हेमंत को दी बधाई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मरांडी ने कहा कि उम्मीद है कि हेमंत सोरेन चुनाव के समय जनता से किए गए हर वायदे को दृढ़ता से धरातल पर उतारेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, शहीदों के सम्मान व सहायता के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ देर बाद ही हेमंत सोरेन ने शहीदों को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के फतेहपुर गांव निवासी शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की माता हुलासी देवी को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। अविनाश कुमार को सीएम के अपर मुख्य सचिव का प्रभार। अविनाश कुमार को सीएम हेमंत सोरेन के अपर मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश के अनुसार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त सीएमडी ऊर्जा विकास निगम, मुख्य स्थानिक आयुक्त झारखंड भवन के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी शुरू। अनुपूरक बजट के लिए विभागों से मांगा प्रस्ताव। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 व 2025 के द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए सरकार के विभागों से प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए वित्त विभाग ने संयुक्त सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने भी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। झारखंड में दिखेगा चक्रवाती तूफान फेंगल का असर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन फेंगल तूफान अब बिहार और झारखंड में भी असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान के प्रभाव को लेकर झारखंड और बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान
पारा भी नीचे गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे कनकनी भी बढ़ेगी। हेमंत सोरेन शपथ के बाद झारखंड की महिलाओं को देंगे तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब सीएम सोरेन जल्द ही झारखंड की महिलाओं को शानदार गिफ्ट देने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन नई सरकार के गठन के साथ ही दिसंबर महीने में मैया सम्मान योजना के तहत 1000 के बजाय 2500 रुपए की राशि की पहली और योजना के तहत 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी। आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट में राज्य सरकार ने फैसला लिया था। नवंबर माह में सबके खाते में 1000 रुपए की राशि भेज दी गई थी। अब समाज कल्याण विभाग 2500 रुपए भेजने की तैयारी कर रहा है। 1000 की घूस लेने वाले एएसआई को एसीबी कोर्ट ने दी 5 साल सश्रम कारावास की सजा। रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई सेवैया सुरीन को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सेवैया सुरीन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एसीबी कोर्ट ने लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में पदस्थापित तत्कालीन एएसआई सेवैया सुरीन को रिश्वत लेने के जुर्म में दोषी करार दिया था। एसीबी ने सेवैया सुरीन को 1000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा के परपोते का 10 घंटे बाद शुरू हुआ इलाज, मचा सियासी बवाल। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा 25 नवंबर सोमवार की रात 10 बजे से मंगलवार की सुबह 8 बजे तक रिम्स इमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंस पर ही पड़े रहे, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद सियासी बवाल मच गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद अस्पताल तक आना पड़ा। वहीं अगली सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर मंगल मुंडा को भर्ती करने की तैयारी की गई। मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने बताया कि रात भर उनका भाई तड़पता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं लिया गया। कहा गया कि बेड अभी खाली नहीं है। झारखंड बोर्ड में 9वीं की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 के लिए 9वीं कक्षा और 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथियों की घोषणा कर दी है। जेएसी द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि बिना लेट फीस के आवेदन करने की तिथि 14 दिसंबर है और लेट फीस के साथ उम्मीदवार 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। झारखंड में जीते विधायकों को मिलेगी वाई और मंत्रियों को वाई+ सुरक्षा। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटोकॉल के हिसाब से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, वहीं कुछ मंत्रियों को वाई+ सुरक्षा मिल सकती है। राज्य में नई विधानसभा गठित होने के बाद सभी विधायकों की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर राज्य पुलिस की विशेष शाखा द्वारा समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत और मनोज तिवारी को नोटिस, झारखंड सरकार का दोनों पर आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर हवाई अड्डे के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने दोनों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को भी कुछ बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। देवघर के राहुल का रूस की सानिया पर आया दिल, वैद्यनाथ मंदिर में लिए 7 फेरे। भारतीय विदेश सेवा में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे देवघर के राहुल कुमार राकेश का 1 साल पहले मॉस्को की सानिया से मुलाकात हुई थी। कार्यक्रम के दौरान हुई मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शादी कर ली। राहुल फिलहाल इस्लामाबाद में कार्यरत है। शादी के बाद उन्होंने कहा है कि हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। वहीं सानिया ने कहा कि भारतीय संस्कृति और धर्म के विषय में किताबों में ही पढ़ा है और दूसरों से ही सुना था, कभी देखने का मौका नहीं मिला। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। 35 सेकंड की वीडियो ने हरा दिया चुनाव, झारखंड के पूर्व मंत्री का छल का दर्द। झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के 5 दिन बाद भी कई नेताओं के लिए अपनी हार पचा पाना आसान नहीं हो रहा है। पूर्वी राज्यों के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले बन्ना गुप्ता भी चुनाव हारने वाले नेताओं में शामिल है। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 35 सेकंड का एक वीडियो क्लिप विधानसभा चुनावों में मेरी हार का एक बड़ा कारण बना। मंजुनाथ भजंत्री बने रांची के नए डीसी। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी रांची के पद पर पदस्थ मंजुनाथ भजंत्री को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक रांची का जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया गया है। भजंत्री अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बंदोबस्त पदाधिकारी रांची के अतिरिक्त में रहेंगे। रांची डीसी के पद पर पदस्थापित वरुण रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम रांची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। 7वें वेतनमान की मांग को लेकर गोड्डा कॉलेज के कर्मियों की हड़ताल जारी। 7वां वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर गोड्डा कॉलेज के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों ने गुरुवार को कॉलेज के गेट के पास धरना भी दिया। कर्मचारियों ने बताया कि 7वां वेतनमान व एसीपी का लाभ हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पिछली जुलाई में भी संघ ने हड़ताल की थी। उस समय कॉलेज प्रबंधन व कर्मियों के बीच समझौता वार्ता में सहमति बनी थी। प्रबंधन ने जल्द ही सारा लाभ देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन समझौता अब तक लागू नहीं हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 ने इन नेताओं के करियर में लगाया झटका। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक तरफ जहां झामुमो में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मंथन चल रहा है कि आखिर गलती कहां हुई। बीजेपी ने जिन लोगों पर भरोसा किया था वे अपने काम में खरे नहीं उतर पाए। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसमें 4 पूर्व सीएम भी शामिल है जो बीजेपी में थे। इनमें सबसे बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी का है। इसके बाद अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा का नाम भी शामिल है। ये नेता अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रभाव स्थापित करने में नाकाम रहे। फास्टैग वालों के लिए बड़ा ऐलान, अब नहीं देना होगा 1 भी रुपये का टोल टैक्स। आप भी फास्टैग यूजर है या फिर आपके जानने वाले कोई वाहन यूज करता है, तो ऐसे वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इस घोषणा के बाद फास्टैग यूजर्स में खुशी का माहौल है। दरअसल अब किसी भी हाईवे या एक्सप्रेस पर किसी भी वाहन चालक जो कि फास्टैग यूज करता है उसे 20 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अगर कोई टोल रोड आ भी जाता है तो वाहन चालक इसे बिना कोई टैक्स चुकाए आसानी से गुजर सकेंगे। झारखंड में कंक्रीट के स्लैब के हमले से एक 25 वर्षीय महिला की मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में एक 25 वर्षीय महिला की कंक्रीट के स्लैब से कुचलकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की अभी पहचान नहीं हो पाई है। मृतका की लाश उन्हें गुरुवार सुबह खरकई नदी में मिली है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी की तलाश तेज हो गई है। फिलहाल घटनास्थल के पास सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। झारखंड में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा केस। झारखंड में दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने लिव इन में रह चुकी गर्लफ्रेंड की पहले गला घोटकर हत्या कर दी और फिर शव के 40 से 50 टुकड़े कर उन्हें जंगल में जानवरों के खाने के लिए फेंक दिया। आरोपी बॉयफ्रेंड नरेश भेंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला हत्या के करीब 15 दिन बाद 24 नवंबर को तब सामने आया है जब जरियागढ़ थाने के जोरदार गांव के पास एक आवारा कुत्ता बॉडी के कुछ कटे हुए पार्ट के साथ दिखाई दिया। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।